हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से मोशन चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्कस करने वाले हैं और थोड़े डीप में जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझा और थोड़े सम्स भी सॉल्व किए। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? ये टू फिजिकल क्वांटिटीज है और इस फिजिकल क्वांटिटी से हमें क्या पता चलता है? हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या थी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। आज हम स्केलर और वेक्टर क्या है ये भी सीखेंगे। अगर हमारा आंसर सिर्फ किलोमीटर मीन्स मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब जैसे 50 मीटर ट्रैवल किया, 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो देखिए यहाँ सिर्फ हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना हमने ट्रैवल किया, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, तो इससे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? 50 मीटर्स के साथ सपोज एक लड़का यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हम कहेंगे ही इज मूविंग फ्रॉम O to 3 टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैंने डायरेक्शन बता दिया। या अगर मैं कहूँ एक लड़का अपने घर से स्कूल की तरफ वेस्ट साइड निकला, तो देखिए ही हैज ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब मैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात कर रही हूँ। तो जहाँ मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन की भी बात होगी तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ बॉल, अगर मैं कहूँ द बॉल इज ट्रैवलिंग 5 मीटर अपवर्ड एंड रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब मैं अपवर्ड एक वर्ड लिख रही हूँ तो मीटर के साथ साथ मैं डायरेक्शन अपवर्ड भी बोल रही हूँ। तो जब भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की जाए तो वो है वेक्टर क्वांटिटी और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो है स्केलर क्वांटिटी। तो इस बेसिस पे हम ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीखेंगे। डिस्टेंस इज द एक्चुअल डिफरेंस, देखिए बच्चों, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल, मतलब आपने एक्चुअली में कितना ट्रैवल किया, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल, इसका मीनिंग समझते हैं। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल का मीनिंग, अब देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मान लीजिए आप, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ठीक है, आप सीधे सीधे जाओगे तो 3 किलोमीटर में आप घर पहुंच जाओगे, सॉरी स्कूल पहुंच जाओगे। लेकिन सपोज आप ए से निकलकर अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, उसको पिकअप करते हुए एक जूस स्टॉल में जा रहे हो, जूस पीकर फिर स्कूल की तरफ जा रहे हो, तो आपने यहाँ कुछ ट्रैवल किया होगा 2 किलोमीटर, मान लीजिए ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल क्या है? मतलब एक्चुअली में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो ये है आपका डिस्टेंस। ठीक है, ना कि ये। सो डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें एकदम शॉर्ट, मतलब ए से बी पहुंचने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? तो यहाँ से यहाँ स्ट्रेट जाना ही शॉर्टकट है, क्योंकि ये जो होम है ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया और ये जो बी है आप फाइनली यहाँ आके रुके हो तो ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। सो इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल ही डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये मान लीजिए 0 है और ये 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 3 - 0 3, मतलब 3 किलोमीटर ही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो आप समझ गए बच्चों इन दोनों में फर्क क्या है? ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें तो देखिए हम सिर्फ 6 किलोमीटर लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 किलोमीटर टूवर्ड्स स्कूल, तो हम 3 किलोमीटर के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो वो है वेक्टर, और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो है स्केलर। सो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव whereas डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। वो क्या है चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये मैंने लास्ट क्लास सिखाया था लेकिन ये एक रिवीजन जैसे आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये आपका नंबर लाइन है 0 1 2 और ये -1। तो अगर आप यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ गए,
ठीक है, O to 1, फिर 1 से -1। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों? O to 1 हो गया 1 किलोमीटर, और ये सारे किलोमीटर में है मान लीजिए, और यहाँ से ये एक पॉइंट 1 और ये एक पॉइंट 2। सो फॉरवर्ड एक पोजीशन गए और बैकवर्ड 2 पोजीशंस, सो 1 + 2 3। तो आपका डिस्टेंस जो है ना हमेशा वो एक पॉजिटिव ही दिखाएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन था, ये आपका फाइनल पोजीशन है, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल वो -1 पे खड़ा है, माइनस के नीचे माइनस, इनिशियल 0, सो -1 -0 क्या है, -1। तो देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और 0 कब होगा बच्चों, अगर सपोज ये 0 to 1 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मैं गई, फिर यहाँ से वापस से घर से होम टू स्कूल में गई, फिर स्कूल से फिर से मैं घर आ गई, मतलब ये 1 किलोमीटर प्लस ये 1 किलोमीटर, सो टोटली मैंने ट्रैवल किया 2 किलोमीटर। लेकिन मेरी स्टार्टिंग पोजीशन भी ये, फिर से मैं स्कूल से इधर ही आ गई, मतलब फाइनल पोजीशन भी ये, तो 0 - 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये ज़रूरी नहीं है मैं 0 से ही निकलूँ। मान लीजिए मेरा घर इधर है 3 किलोमीटर पे, और ये रेफरेंस पॉइंट है, और मैं यहाँ से 3 4 5 2 किलोमीटर गई, फिर मैं यहाँ 2 किलोमीटर वापस आई, तो इनिशियल पोजीशन भी 3, फाइनल पोजीशन भी 3, तो 3 - 3 भी 0 ही आएगा। इससे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल है तो पॉजिटिव भी होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 भी होगा। अब डिस्टेंस क्या है, डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये तो हमने पहले ही सीख लिया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, स्पीड इनटू टाइम, ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स करने में काम आएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम, और डिस्टेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से। अब ये पॉइंट देखिए, 7th, इट कैन बी मेजर्ड अलोंग ए नॉन स्ट्रेट पाथ, इट कैन ओनली बी मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। मतलब डिस्टेंस है ना नॉन स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा स्ट्रेट ही होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से निकली, ये मेरा x पॉइंट है, मैं यहाँ से निकली सब जगह घूमती हुई, फिर मैं यहाँ पहुँची, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा। तो क्या बच्चों ये मेरा स्ट्रेट पाथ है, नहीं, तो इसे हम कहेंगे नॉन स्ट्रेट पाथ। मतलब जो डिस्टेंस है वो नॉन स्ट्रेट पाथ हो सकता है, लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो वो तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही बेस्ड है। तो इनिशियल और फाइनल मतलब क्या, यहाँ से यहाँ। तो देखिए बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट इज ऑलवेज मेजर्ड अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। अब और एक एग्जांपल देती हूँ, ये सपोज नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है और ये ईस्ट है। मैं यहाँ से निकली ईस्ट की तरफ, और फिर मैं नॉर्थ की तरफ गई 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, तो ये मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, 3 + 4 7 हो गया। लेकिन ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखिए बच्चों ये स्ट्रेट नहीं है, तो नॉन स्ट्रेट पाथ हो गया डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अब डिस्टेंस क्या है, इट कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस लीडर है वो हमेशा बड़ा होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, लेकिन वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। तो ये लीडर है, ये नॉन लीडर है, तो दिस विल ऑलवेज बी इट विल बी इक्वल, ये दोनों ही इक्वल हो सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा होगा तो यही बड़ा होगा और छोटा होगा तो यही छोटा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों इतना ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो कॉन्सेप्ट समझाना था इतना ही था। अब इस बेसिस में आपने कितना समझा, इस बेसिस पे हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ये भी नेट से ही लिया गया हुआ है, एग्ज़ाम किसी स्कूल में ये दिया गया था, वही मैं
यहाँ लेकर आई हूँ। तो देखिए यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर और स्केलर, नाइदर वेक्टर। तो अभी अभी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताता, वो डायरेक्शन भी बताता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पे वेक्टर क्वांटिटी मार्क कर दीजिए। अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अ प्लेयर हिट्स अ बॉल एट सम एंगल, द बॉल गोes हाई अप इन स्पेस, द प्लेयर रन्स एंड कैचेस द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कह रहे हैं एक प्लेयर है, उसने बॉल को मारा, ठीक है, ऐसे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। सपोज ये एक प्लेयर है, तो ये प्लेयर की पोजीशन है 0 पे, इसने बॉल को मारा, तो बॉल को मारा तो बॉल मान लीजिए इस तरह ऊपर की तरफ गया, बॉल गोस हाई अप इन स्पेस, तो बॉल स्पेस पे चली गई है, मतलब ऊपर की तरफ चली गई। द प्लेयर रन्स एंड कैचेस द बॉल बिफोर हिट हिट्स द ग्राउंड, मतलब बॉल अभी गिरने वाली थी, तो प्लेयर यहाँ से यहाँ भागा और उसने प्लेयर, अब ये प्लेयर की पोजीशन है, ठीक है, और बॉल उसने जैसे ही बॉल आया उसने कैच कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, क्या बॉल का डिस्प्लेसमेंट जो आंसर आएगा वो ज्यादा है या प्लेयर का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम डिस्प्लेसमेंट में के लिए क्या देखते हैं, हमारे लिए तो क्या मायने रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखते हैं। प्लेयर पहले इधर था और प्लेयर अब इधर है, तो 3 - 0 इज इक्वल टू 3, तो प्लेयर ये 3 स्टेप्स इस तरफ आया। अब बॉल की पोजीशन देखिए, बॉल की भी स्टार्टिंग पोजीशन यही है और बॉल इधर ही आके गिरा है, तो बॉल की भी फाइनल पोजीशन यही है 3 - 0। तो क्योंकि बॉल की और प्लेयर की स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो हम कहेंगे विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, बोथ हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कई बच्चे क्या सोचेंगे, बॉल बहुत ऊपर गया है तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, तो हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली विद अ सर्टेन वेलोसिटी, मतलब बॉल को फेंका गया है ऊपर, ये ग्राउंड लेवल है और बॉल अब इधर पहुंच गया है। इट अटेन्स अ हाइट ऑफ 40 मीटर, मतलब 40 मीटर वो ऊपर गया, फिर जो भी बॉल हो उसको वापस तो आना ही पड़ेगा, एंड कम्स बैक थ्रू द थ्रोअर, मतलब जिसने फेंका उसके पास ही आ गया। अब ये बोल रहे हैं बताइए क्या टोटल डिस्टेंस कवर्ड 40 है। देखिए बच्चों, ऊपर 40 फिर नीचे भी तो 40 आया बॉल, तो और डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड। सो लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड, लेंथ कितनी 40 और 40, सो डिस्टेंस कवर्ड इज 80, तो ये टोटल डिस्टेंस 40 बोल रहा है, रॉन्ग। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 80, कैसे भला डिस्प्लेसमेंट 80 होगा, इनिशियल पोजीशन भी ये, फाइनल पोजीशन भी ये, तो ये तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। Displacement is 0. Yes, this is right. Total distance covered is 0. No, displacement is 0. Total distance तो हमने अभी फाइंड आउट किया ना 80 है, तो इसमें ये आंसर आएगा displacement is 0. अब फोर्थ देखिए, the numerical ratio of displacement to distance is equal to 1 or less than 1. हाँ, हमने कहा था the numerical ratio of displacement to distance is equal to 1, या हमने लास्ट क्लास में भी बहुत डिटेल में सीखा कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कब, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रही हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1 ही होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होता है, तो ये है ट्रू। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी बरोबर, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो ये वेक्टर, और डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड तो ये स्केलर। लेकिन क्या इसके वजह से ये आंसर आ रहा है, क्या ये इस पे लागू हो रहा है, नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग से बरोबर है, लेकिन दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस। सो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर फिफ्थ देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी में बी 0 इवन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इज नॉट 0। ये कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी में बी 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा बच्चों, जब उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन
जीरो सेम होती है, तो ये तो बरोबर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी में भी जीरो इवन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इज नॉट जीरो। हाँ, जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी जीरो हो, क्योंकि डिस्टेंस अभी अभी हमने देखा था, वो जूस का फॉर्मूला कहाँ गया वो पेपर, ठीक है, यहाँ हमने देखा था कि कोई बच्चा अपने फ्रेंड के घर जा रहा है, जूस के दुकान जा रहा है, फिर वो स्कूल जा रहा है, तो उसने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो, हाँ मैं और एक एग्जांपल से सिखाती हूँ। देखिए ये 0 और ये 5 किलोमीटर, ठीक है, तो अगर कोई एथलीट यहाँ से 5 किलोमीटर ट्रैवल करके फिर से अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाए, तो डिस्टेंस क्या हुआ, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन सेम है, तो 0 माइनस 0 0 आएगा, तो ये बरोबर स्टेटमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो इवन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इज नॉट जीरो, मतलब डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जरूरी नहीं है जीरो होना, तो ये ट्रू है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो इवन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इज नॉट जीरो, कैन नॉट बी जीरो, मतलब ये दोनों रॉन्ग स्टेट, ये ट्रू है तो ये फॉल्स ही होगा ना, क्योंकि इसमें सारे सेंटेंस सेम है, ये मे बी जीरो है, ये कैन नॉट बी जीरो, कैसे ये दोनों सेम हो सकता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी जीरो है, ट्रू। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो कैसे हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो ये ट्रू ये फॉल्स, तो ये देखिए किधर है ऐसा वाला स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सो ये हो गया। अब लास्ट, पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब इसमें कौन सा स्टेटमेंट बरोबर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड हेंस डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, फॉल्स स्टेटमेंट इसमें कौन सा है, मतलब इसमें गलत कौन सा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ बेटा, क्योंकि वो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है, एंड हेंस डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, सो दिस इज ट्रू। डिस्प्लेसमेंट कैन बी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ हमने देखा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट नेवर डिक्रीजेस, हाँ डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव आता है, हमने कभी माइनस साइन देखा ही नहीं है डिस्टेंस में। और लास्ट इज डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, नो चाइल्ड, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये कहा है डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, तो ये ही हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बच्चों देखा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, सो आपको यही कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा यही आपको इसमें यूज करना होगा। अब हम थोड़े न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ये मैंने बच्चों को जो सिखाया था वही क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ रखा है ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन न लिखना पड़े, ठीक है, ये बच्चों ने सॉल्व किया हुआ है, तो शुरू करते हैं। अब न्यूमेरिकल्स की तरफ क्वेश्चंस देख लिए। अब फर्स्ट वन, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, मतलब ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बच्चों डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल मतलब डिस्टेंस पहले देखिए एरो मार्क से पता चल रहा है, वो यहाँ आई फिर ऐसे गई फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, तो ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर ही होगा। तो अभी उसने कितना पाथ ट्रैवल किया है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5, तो यहाँ आएगा 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर, तो कितना हुआ, 4 3 सा 12, 12 प्लस 5 17 मीटर, तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द चाइल्ड इज 17 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो मुझे ए का फाइनल पोजीशन क्या है ये, तो मैं यहाँ एफ लिख रही हूँ, और ये है इनिशियल पोजीशन, सो ये मैं आई लिख रही हूँ। तो हमें डिस्प्लेसमेंट में क्या देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, मतलब मैं इधर से ऐसे घूम के क्यों जाऊं, सीधा मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो यही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फाइनल और इनिशियल, और हमने सीखा था डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से यहाँ, तो ये कैसे मैं मेजर करूंगी, तो देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ ये 5 है तो ये 5, और यहाँ से यहाँ ये 4 है तो ये 4, सो टोटल कितना हो गया, 5 प्लस 4 9 मीटर, सो शॉर्टेस्ट पाथ, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ मेरा 9 मीटर।
फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एंड इज बच्चों में ये इतने सम्स इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको फटाफट उंगलियों में आना चाहिए कि हाँ इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एंड हिज डिस्प्लेसमेंट, मतलब बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसका डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए पहले बी इधर था, फिर इधर से अभी ये 0 to 5 है, मतलब ये 5 मीटर, फिर ये 5 to 10 फिर 5 मीटर, फिर 10 to 15 फिर 5 मीटर, फिर यहाँ से आके बी यहाँ रुक गया, ठीक है। तो बच्चों ये तो स्ट्रेट लाइन में है, फिर जब वो यहाँ से यहाँ टर्न कर रहा है तो यहाँ से टर्न करने की पोजीशन तो हमें इस डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो ये 5 तो ये टोटली क्या हो गया 10 हो गया, इसलिए मैंने यहाँ ये 10 लिखा है। मतलब ये है 5 + 5 10, मतलब उसकी रिटर्न जर्नी जो है वो 10 पे है। सो टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया उसने 5 + 5 + 5। आप सीधा 15 भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ देखिए 15 ही है ना, तो सीधा 15 भी लिख सकते हो। और फिर रिटर्न जर्नी ये 10, सो कितना हुआ 25 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल। शॉर्टेस्ट मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन थी, और हमने क्या सीखा था, डिस्टेंस इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट पाथ। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ से यहाँ यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो 5 - 0 = 5 मीटर। देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम, डिस्टेंस बड़ा है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से। तो ये याद रखना, डिस्टेंस लीडर है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या डिस्टेंस बड़ा होगा, ठीक है। और हाँ ये अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर ट्रैवलिंग 3 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थ। तो ये मैंने नॉर्थ, ये इस बच्चे ने गलत डायग्राम ड्रॉ किया है, एक मिनट देखिए। यू आर ट्रैवलिंग 3 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थ। तो जब भी डायरेक्शन की बात हो तो पहले आपको डायरेक्शन कैसे लिखना वो बता देती हूँ। तो ये हमारा नॉर्थ होगा ऊपर वाला, नीचे वाला साउथ, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ, ये सेंटर। फिर यहाँ वी लिखना, WEV, तो आपको बरोबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेस्ट है और ये ईस्ट। तो पोजीशन मतलब बॉडी पहले इधर है, हम इधर है। वी आर ट्रैवलिंग 3 किलोमीटर ईस्ट, तो हम यहाँ 3 किलोमीटर ईस्ट जा रहे हैं। देखिए बच्चों डायरेक्शन भी बता रहे हैं। एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब अब प्लेयर यहाँ से यहाँ आते हुए नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये यहाँ बंदा इधर चला गया, तो 4 किलोमीटर नॉर्थ। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब डिस्टेंस देखिए बच्चों, डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, कितना उसने कवर किया 3 किलोमीटर + 4 किलोमीटर, सो विच इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन विच इज दिस and final position which is this, so this is the straight line। तो देखिए बच्चों बरोबर ईस्ट से नॉर्थ गए तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसे हम हाइपोटेन्यूज अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। हमने लास्ट ईयर सीखा था ना कैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। तो ये हमारा बेस है, सो पाइथागोरस थ्योरम इज व्हाट, यहाँ लिखा है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो बेस जो हमारा स्लीपिंग लाइन है वो है 3 स्क्वायर, और जो हमारा हाइट है वो है 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर मतलब 3 × 3, 4 स्क्वायर मतलब 9 16, 4 4 जा 16, सो 25 हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। तो क्या मैं 25 को 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 स्क्वायर भी तो 25 ही है। तो देखिए स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आई 5। मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 5 है और ये 5 ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए इधर मैथ्स भी आ रहा है फिजिक्स में, ठीक है। सो डिस्टेंस कवर्ड इज 7 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5 बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब मैं ये शॉर्टकट भी ले सकती हूँ। तो यहाँ भी देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम है। हम इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन बाय x इफ रेडियस इज 14 मीटर। तो ये रेवोल्यूशन मतलब ये एक सर्कुलर मोशन जैसा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ हमें रेडियस दी गई है 14 मीटर, तो मैं यहाँ रेडियस 14 मीटर लिख देती हूँ। सो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और x जो है वो इधर है।
तो फुल रिवोल्यूशन मतलब क्या बच्चों, x ने यहाँ फुल रिवोल्यूशन मतलब यहाँ से लेते हुए फिर से वो वही पहुंच गया। तो इधर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस क्या है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी ये सर्कल के शेप में है, तो बच्चों जो टोटल पाथ कवर्ड होगा वो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ही पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल होता है। ये आपने तो अभी तक जान गए होंगे, 8th में तो ये था। सो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल मतलब टोटल पाथ कवर्ड, यहां से यहां तक ये है टोटल पाथ कवर्ड। लेकिन ये बोल रहे हैं हाफ रिवोल्यूशन ही हुआ है। हाफ मतलब वो यहां से सिर्फ यहां तक ही पहुंचा, यहां से यहां तक ही पहुंचा है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये फुल सर्कल का हाफ सर्कल हो गया। तो मतलब हमें हाफ सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। अगर हमने हाफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल फाइंड आउट किया तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है 2πr, लेकिन क्योंकि ये आधा सर्कल ही घूम रहा है तो हाफ 2πr। ठीक है, अब 2 के साथ 2 कैंसिल और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और r हमारे पास दी गई है 14। सो 7 2s are 14, सो 22 2s are 44 मीटर। तो इस बच्चे ने भी वही किया है, हाफ इंटू 2πr 44 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, पहले x इधर था, अब उसकी फाइनल पोजीशन इधर है, x1 लिख देती हूँ। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन था और ये जो है हाफ सर्कल के बाद फाइनल पोजीशन ये है। तो मतलब यही इसका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो यही इसका लाइन है। तो ये लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसे डायमीटर भी तो कह सकते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायमीटर हो गया इधर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायमीटर इज ओनली डिस्प्लेसमेंट। और डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स रेडियस, बरोबर। फिर 2 इंटू 14 रेडियस दी गई है, सो 28 मीटर इज योर आंसर। सो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को देखिए कैसे आ रहा है, ये डिस्टेंस 44 और डिस्प्लेसमेंट 20, फिर से ये कम है। अब फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर फुल रिवोल्यूशन, मतलब पहले तो हमने हाफ रिवोल्यूशन देखा, अब बोल रहे हैं फुल रिवोल्यूशन, मतलब ये पूरा राउंड करने के बाद कितना आ रहा है। अब पूरा सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल y इधर है, तो वो रेडियस दिया गया है 7 मीटर, तो ये पूरा चक्कर लगा के आया, तो उसका डिस्टेंस क्या हुआ। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज व्हाट 2πr एंड डिस्टेंस कवर्ड इज ऑल्सो 2πr, है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, तो पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, 2 इंटू 2πr मतलब पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7 दी गई है, दोनों को कैंसिल कीजिए, 2 इंटू 22 ये कैंसिल, 44 मीटर आएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट देखिए, अब y यहाँ से चला और फिर वही वहीं पहुंच गया, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन भी ये, फाइनल पोजीशन भी यही। तो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट यस 0 होता है। तो बच्चे ने रॉन्ग किया है, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। हाँ, इधर से लिखा है बाद में। अब ये सम देख लेते हैं, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए फ्रॉम a1 टू a2 टू a3, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a1 टू a3। ये नंबर लाइन दी गई है। अब पूछा गया है a ने कितना कवर किया, अगर वो पहले यहाँ था, फिर a2 में पहुंचा, फिर a2 से लेके a3 में पहुंचा, तो a1 टू a2 कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, फिर यहां से यहां तक 1 2 3 4 5, तो ये 5 पॉइंट्स हो गए, तो टोटली वो 8 यूनिट्स चल पड़ा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। सो फाइनल दैट इज -2 माइनस इनिशियल -0, सो -2 -0 क्या हुआ, -2। तो देखिए बच्चों, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ गया, और हमने सीखा है डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन डिस्टेंस,
नेगेटिव और जीरो। तो हमने सारे सम्स देख लिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ ध्यान दीजिए, नेगेटिव कब हुआ, जब वो डायरेक्शन के ऑपोजिट आया। मतलब इनिशियल पोजीशन ये थी लेकिन वो इस तरफ न जाकर अब इस तरफ गया है। तो देखिए जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जाता है। अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। अ साइक्लिस्ट मूव्स फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एक्स, मतलब जो साइक्लिस्ट है, देखिए बच्चों यहाँ डायग्राम नहीं दी गई है, अभी हमें ही डायग्राम बनाते हुए हमें ही आंसर फाइंड आउट करना है। अब तक तो डायग्राम दिया गया था, अब डायग्राम नहीं है, तो हम कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे सम को समझते हुए। अ साइक्लिस्ट मूव्स फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एक्स एंड कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड अ सर्कुलर पाथ। तो यही हमारा हिंट है कि भाई सर्कुलर पाथ बना लो, और वो एक सर्टेन पॉइंट एक्स से शुरू करता है एंड कंप्लीट्स वन फुल रिवोल्यूशन। अभी पूरा रिवोल्यूशन मतलब क्या, वो पूरा गार्डन का एक पूरा चक्कर लगा के आ रहा है विथ द पाथ ऑफ रेडियस आर। यहाँ रेडियस दी गई है बेस्ट। अब कहा है बताइए डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों पूछा गया। तो बच्चों अभी अभी हमने सीखा पूरा रेवोल्यूशन मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला है 2πr। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में 2πr ये है और इसके साथ जीरो है, तो क्या आंसर डिस्प्लेसमेंट का जीरो आ रहा है, देख लेते हैं। सो एक्स यहाँ से शुरू करते हुए फिर यहीं पहुंच गया, तो बच्चा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। when initial and final position is same, displacement is zero। तो ये 2πr और जीरो ये ऑप्शन है हमारा थर्ड। अब सेकेंड सम में इन द अबव प्रॉब्लम, मतलब यही प्रॉब्लम को हमें यूज करना है और कह रहे हैं द साइक्लिस्ट रीच एग्जैक्टली द अदर साइड ऑफ द पॉइंट एक्स i.e. डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट टू एक्स। मतलब यही सम में अगर साइक्लिस्ट एक्स से निकलकर अदर साइड ऑफ द पॉइंट एक्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट मीन्स एकदम इसके ऑपोजिट, डायमीटर है ये, तो एकदम इसके ऑपोजिट आके पहुंच गया। तो ये x है, ये x1, तो ये इसकी इनिशियल, ये इसकी फाइनल पोजीशन। देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड मैग्नीट्यूड, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब यही सम के ऊपर बेस्ड है, मतलब रेडियस यही हमें लेना होगा r। तो बच्चों हमें पता है ना रेडियस क्या होता है, रेडियस from a center of the circle to any point on the circle, from center of the circle to any point on the circle। तो मैं अब रेडियस ऐसे ना लेते हुए ऐसे ले रही हूँ, ये भी तो रेडियस हुआ, क्योंकि रेडियस क्या होता है from the center of the circle to any point on the circle। तो बच्चों डिस्टेंस क्या हुआ, तो वो यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो मतलब ये हाफ सर्कल हो गया है ना। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं लेना है, हाफ ऑफ 2πr है ना, क्योंकि वो आधा सर्कल ही घूमा है। तो हाफ ऑफ 2πr क्या होगा, सिर्फ πr। सो डिस्टेंस क्या होगी πr। तो देखिए इधर भी πr है और किधर है, किधर नहीं, तो शायद यही आंसर होगा क्योंकि डिस्टेंस तो यही आ रहा है। अब देखते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट 2r आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अभी चेक करने के लिए आप हमेशा क्या करते हो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखते हो। तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है x की और ये फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायमीटर है और डायमीटर का दूसरा नाम क्या है, 2 टाइम्स रेडियस, क्योंकि डायमीटर का फॉर्मूला ही 2 टाइम्स रेडियस होता है। मतलब डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 है, अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 है, मतलब डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स रेडियस है। तो मैं डायमीटर भी आंसर लिख सकती हूँ, 2r भी लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ डायमीटर ऑप्शन दी नहीं गई है, 2r दी गई है, तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडरिंग द अबव प्रॉब्लम, इफ द साइक्लिस्ट रीचेस अ पॉइंट z एज शोन इन द फिगर, देन द डिस्टेंस ट्रैवल एंड मैग्नीट्यूड इज। तो बच्चों ये कंसिडरिंग द अबव प्रॉब्लम मतलब सेम प्रॉब्लम, अगर हम माने यही तो रेडियस मतलब चेंज नहीं हुआ है तो हम r ले लेते हैं, और लेकिन यहाँ डायग्राम दिया गया है और ये एरो मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और z इधर है। इसका मतलब क्या, x पहले इधर था, अब कह रहे हैं इफ द साइक्लिस्ट रीचेस अ पॉइंट z,
इफ द साइक्लिस्ट रीचेस अ पॉइंट Z एज शोन इन द फिगर, साइक्लिस्ट कौन है बच्चों? x ही साइक्लिस्ट है। अगर वो Z पहुंच जाए देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड। तो बच्चों मैं यहाँ सेंटर से ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो आपने 5th 6th में ही सीखा होगा, दिस इज 1/4 ऑफ ए सर्कल, है ना। ये एक पूरा सर्कल, इसको 4 हिस्सों में अगर हम बांट दे तो ये क्या बन रहा है? 1/4 ही हिस्सा बन रहा है। तो मतलब वो सिर्फ इतना ही ट्रेवल कर रहा है, x से लेके z तक। ये एरो मार्क डिनोट कर रहा है उसका हाउ डिड ही ट्रैवल, कौन से पोजीशन में वो ट्रैवल कर रहा है, यहां से ऊपर की तरफ। तो ये कितना पार्ट हो गया? 1/4 ऑफ ए सर्कल, मतलब 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या है? 2πr। तो हम लिखेंगे 1/4 इंटू 2πr। 2 से 2, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या बचा आंसर? πr और नीचे 2। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज πr/2। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाँ, इधर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपका रेडियस है, ठीक है, और ये आपका, अभी रेडियस तो हमेशा सेम ही होता है, करेक्ट। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम क्या मानेंगे? ए जेड को, ये एक्स जेड को स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो स्ट्रेट लाइन ही डिस्प्लेसमेंट बताता है। अब तक तो हमने कितनी बार किया है ना बच्चों, डिस्टेंस टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो बच्चों जो ओ एक्स है वो रेडियस है, ओ जेड भी तो रेडियस है, क्योंकि एनी रेडियस इज फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये भी आर और ये भी आर और ये क्या बना रहा है? एक राइट एंगल। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अगर हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब बेस क्या है? ओ एक्स आर, सो आर स्क्वायर, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, और बेस है रेडियस। हाइट क्या है? हाइट भी तो रेडियस ही है और ये स्क्वायर की जगह स्क्वायर। सो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1। सो 1r स्क्वायर प्लस 1r स्क्वायर इज 2r स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, इसे भी मुझे सारे नंबर को द होल स्क्वायर बनाना है। तो बच्चों 2r स्क्वायर को मैं कैसे द होल स्क्वायर बना सकती हूँ? 2 को अगर मैं √2 इंटू √2 लिखूं तो ये √2 द होल स्क्वायर 2 ही बनता है, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या है? 2। तो मैं क्या कह सकती हूँ? √2 इंटू √2 अगर 2 है, इसका मतलब √2 द होल स्क्वायर भी तो 2 ही हुआ, ठीक है। तो मतलब मैंने 2 को क्या किया? √2 द होल स्क्वायर कर दिया और r को भी इसके नीचे रख दिया। अब √2 r द होल स्क्वायर 2r स्क्वायर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि √2 r द होल स्क्वायर इज नथिंग बट √2 r इंटू √2 r। तो √2 इंटू √2 इज 2, r इंटू r इज r स्क्वायर। तो देखिए 2r स्क्वायर बन गया ना। तो मैं इस 2r स्क्वायर को इस तरह लिख रही हूँ, √2 r द होल स्क्वायर। अब मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ? ताकि मैं इस स्क्वायर को इस स्क्वायर से कैंसिल कर दूं। अगर मैं इस स्टेप में कैंसिल करती तो मेरा आंसर 2r हो जाता, विच इज रॉन्ग, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कैसे होना चाहिए? द होल स्क्वायर। तो ये पूरे स्क्वायर में अगर मैं करती तो 2 2 4 हो जाता था, रॉन्ग हो जाता था। तो मुझे 2 को इस तरह लिखने से ही 2r स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज, अब स्क्वायर के स्क्वायर कट हो गया तो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या बचा? √2r। तो √2r ही हाइपोटेन्यूज है, मतलब स्लैंटिंग लाइन है, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट भी है। सो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? √2r। सो डिस्टेंस है πr/2, डिस्टेंस है πr/2, लेकिन क्या आंसर 2r है? नहीं, πr/2 डिस्प्लेसमेंट है √2r। और ये कैसे आया ये मैंने आपको बताया। तो इन दिस वे यू शुड डू। देखिए बच्चों कैसे कैसे समझा रहे हैं हमने। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसमें कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। सो सारे टाइप हम कर रहे हैं, कैसे भी पूछे हमें आना चाहिए। ये कह रहे हैं ए प्लेयर कंप्लीट्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड्स। मतलब कोई प्लेयर है
ये लिख देते हैं, ये यहाँ प्लेयर है, वो जो सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस है, मतलब रेडियस आर, सो आर रेडियस है, वो ये पूरा राउंड 40 सेकेंड में घूम आता है। अब पूछ रहे हैं एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट विल बी, मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं प्लेयर ने ए से शुरू किया। मान लेते हैं प्लेयर ने ए से क्या बोलते हैं, दौड़ना शुरू किया। तो अब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ये है। ठीक है, तो ये 1 राउंड हमें देखना होगा, 1 राउंड वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं ही कंप्लीट्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड्स, मतलब ये 40 सेकेंड्स में एक पूरा चक्कर मार के आ रहा है। तो हम पूछेंगे भैया फिर 2 मिनट 20 सेकेंड में उसने कितना चक्कर मारा होगा। तो पहले तो ये सेकेंड्स में है और ये 2 मिनट्स है, तो पहले तो मैं 2 मिनट्स और 220 सेकेंड्स को पूरा सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगी। और ये 4th 5th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, 1 मिनट में है 60 मिनट्स, तो 2 मिनट में कितने हो गए 120 मिनट्स, तो 2 मिनट हो गया 120 सेकेंड्स, और ये 20 सेकेंड भी तो लेना है, सो टोटली हो गया 140 सेकेंड्स। तो हम बोलेंगे एक राउंड प्लेयर ने 40 सेकेंड्स में खत्म किया, तो भैया 140 सेकेंड्स में उसने कितने राउंड पूरे किए होंगे, ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो 140 इंटू ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई है 140 इंटू 140, और जो बच जाता है उसे हम क्या करते हैं डिवाइड। तो इसके साथ ये गया 14 को 4 से डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा 3.5, मतलब उसने 2 मिनट 20 सेकेंड में 3.5 राउंड का चक्कर मारा है। ठीक है, 3.5 राउंड मतलब 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, फिर 3.5 मतलब बरोबर इसके ऑपोजिट है ना, ये हो गया 3.5 राउंड। तो 3 बार 1 2 3, फिर आधा राउंड ये वाला। सो अब पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, बस डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों, इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये डायमीटर ही तो हुआ बच्चों। तो डायमीटर अभी ये क्या है आर है, तो डायमीटर क्या होगा, तो ये भी तो आर ही होगा रेडियस, और ये भी तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर ही होगा, तो 2r हुआ डायमीटर। सो डायमीटर इज ओनली डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच 2r। ये हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अ मैन वॉक्स, अभी ईस्ट वेस्ट है तो मैं पहले ही नॉर्थ साउथ और वी ऐसे लिख दूंगी। अ मैन वॉक्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 6 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। जो ईस्ट है ये नॉर्थ है, हिज डिस्प्लेसमेंट विल बी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए बच्चों, बेस स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 60 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ रहा है 100, 100 को मैं 10 स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। ऐसे क्यों लिख रही हूँ बोला, ताकि इस स्क्वायर को इस स्क्वायर से कैंसिल करूँ। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ देखिए आंसर यहाँ 10 यही है। अब ये नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ है फाइनल पोजीशन और ईस्ट की तरफ हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर होगा। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं। अब बस बाकी 2 सम बचे हैं बच्चों, दैट मीन्स देन यू हैव मास्टर्ड योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब 2 ही सम बचे हैं बच्चों। तो यहाँ क्वेश्चन है अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए फील्ड, व्हाट डिस्टेंस एंड व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट। सो दोनों पूछा गया है। तो पहले तो मैं डायरेक्शन है तो मैं यहाँ डायरेक्शन पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। हमें पता है नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे और वेस्ट वी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ही हैज टू गो 40 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो मतलब वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है 50 मीटर। सो नॉर्थ के ऊपर मतलब यहाँ से ऊपर गया नॉर्थ,
फिर 40 मीटर ड्यू ईस्ट, अभी ईस्ट मतलब इस साइड है ना, तो इस साइड में लिख देती हूँ 40 मीटर जा रहा है। फिर कह रहा है 20 मीटर ड्यू साउथ, अब साउथ है तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा है ना, सो ईस्ट से साउथ नीचे आ रहा है, तो यहाँ 20 मीटर तो रीच ए फील्ड, तो ये इसका फील्ड है। तो उसने अभी कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बच्चों डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहते हैं, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड, सो 50 प्लस 40 प्लस 20, तो ये क्या हुआ 110 मीटर हो गया डिस्टेंस। अब देखिए 110, यहाँ दो आंसर है, तो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट है या 50 मीटर, ये हमें देखना है। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, शॉर्ट इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, सो ये स्ट्रेट लाइन ही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अभी ये कुछ अलग ही लग रहा है, कैसे फाइंड आउट करना, ये अलग टाइप का सम है, ठीक है। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, और इधर तो मैं पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगा सकती हूँ, यहाँ बेस हाइट बहुत सारे कुछ है, तो हमें क्या अलग सोचना होगा। हम क्या करेंगे, इसे बेस मानेंगे और इससे हाइट मानेंगे। तो देखिए बच्चों, ये भी एक राइट एंगल बना लिया मैंने, तो इसे अगर मैंने बेस माना और इससे हाइट माना, तो मेरा हाइपोटेन्यूज ही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बेस क्या होगा, देखिए ये 40 है, तो ये भी ऑपोजिट साइड 40 होगा। अब ये पूरा 50 है, यहाँ से यहाँ पूरा 50 है, और ये सिर्फ 20 है, तो ये भी 50, तो ये भी 50 होना चाहिए। तो ये 50 होने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 20 में 50 में से 20 गया तो ये 30, तभी तो ये भी इक्वल होगा इसके, ये 50 तो ये भी 50 होगा, तो ये 20 था तो ये 30 ही होगा। मतलब बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस स्क्वायर क्या है 40, सो 40 का स्क्वायर, हाइट क्या है बच्चा 30, सो 30 का स्क्वायर। 40 स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40, 4 4 ज़ा 60 और 2 0, 30 इंटू 30, 3 3 ज़ा 9 और 2 0, 1600 plus 900 is 2500, which is hypotenuse square। अब इसे भी हमें स्क्वायर के रूप में लिखना होगा, तो 2500 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर रूट हुआ 5, और ये 2 0 की जगह हम एक 0 लगाएंगे, तो मैं लिख सकती हूँ 50 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बरोबर, क्योंकि 50 इंटू 50 ही 2500 है ना। सो अभी स्क्वायर के साथ स्क्वायर निकल गया, तो हाइपोटेन्यूज ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, सो 50। तो यहाँ देखिए 110 और 50, सो दिस इज अवर, सॉरी दिस वन 110 मीटर एंड 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट। अब लास्ट सम देखते हैं। अ पार्टिकल्स स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कोई पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। A particle starts from the origin, one second, दैट्स ऑल बच्चों, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरा खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड और वेलोसिटी की तरफ मुड़ेंगे। होप आपको ये क्लास में न्यूमेरिकल समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, प्रैक्टिस करते रहिए, सो दैट दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू। थैंक यू।